बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ICS पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर है 11 और चैप्टर हम पढ़ रहे हैं 1। मैं हूं आपका टीचर इमरान अहमद राव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर। बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड डिजिटल कैमरा क्या होता है और व्हाट इज़ आउटपुट, उसकी एग्जांपल्स और टाइप्स पे बात करेंगे और डिफरेंस पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का, और हम डिफरेंस पढ़ेंगे हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, डिजिटल कैमरा जो है आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये डिजिटली तस्वीरों को सेव करता है, यानी कि बाइनरी फॉर्म में डायरेक्टली कंप्यूटर की मेमोरी में या मोबाइल फ़ोन से आप लोग ले लेते हो, क्योंकि मोस्टली डिजिटल कैमरा जो है आजकल वो मोबाइल फ़ोन के साथ आता है। इससे पहले हम ना ओल्ड ट्रेडिशनल कैमरा इस्तेमाल किया करते थे। आपको नीचे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमारा पुराने कैमरे थे जिनमें फ़िल्म डला करती थी, हमारे दौर में इस्तेमाल होते थे। देखिए आपको फ़िल्म भी नज़र आ रही है। इस फिल्म रोल को हम बैक पे, इस कैमरे की बैक साइड पे डालते थे और फिर इसके शटर को, इसको विंडो को बंद कर देते थे और फिर हम इससे तस्वीरें लेते थे जो इस फिल्म के ऊपर जो है अक्स को स्टोर किया जाता था। लेकिन आजकल जो है वो डिजिटल कैमरास अवेलेबल हैं जो बराह रास्त बाइनरी फॉर्म में सेव करते हैं आपकी तस्वीरों को। देखिए डिजिटल कैमरा, और डिजिट कैम भी इसको कह दिया जाता है समटाइम, इज़ ए कैमरा दैट कैप्चर फोटोग्राफ्स इन डिजिटल मेमोरी, यानी कि माफ़ कीजिएगा, इट स्टोर्स पिक्चर्स इन मेमोरी कार्ड और इन हार्ड डिस्क पे भी आप स्टोर करते हैं कंप्यूटर की। मैनी कैमरास अलाउ यूज़र टू एडिट पिक्चर्स, तो आप पिक्चर को एडिट करते हैं, आपको पता है अच्छी तरह। तो उसमें मज़ीद पिक्चर्स के अंदर तब्दीलियाँ करनी हो तो आप उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए कर सकते हैं। जो हमारे पास कैमरास come in many shapes and sizes and each is used for a variety of needs। तो बहुत सारे साइज़ में और शेप्स में अवेलेबल हैं डिजिटल कैमरास। तो देर आर however two main types of cameras। दो मेन हैं इसकी। एक है डिजिटल सिग्नल लेंस रिफ्लेक्स, यानी DSLR। इसका आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि DSLR कैमरे आजकल इस्तेमाल होते हैं डिजिटल, इसको सिर्फ SLR भी कह देते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है पॉइंट एंड शूट। ये नॉर्मली हमारे मोबाइल फ़ोन में लगा होता है पॉइंट एंड शूट, कि आप जस्ट चीज़ को पॉइंट करें, बटन दबा दें। DSLR टेक्नोलॉजी थोड़ी उससे डिफरेंट है, लेकिन हमारा इस वक्त मौजूद नहीं है। तो डिजिटल कैमरा पे अगर आप 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप ये टाइप्स भी साथ लिख सकते हैं कि उसकी 2 टाइप्स हैं, और ये पिक्चर डिजिटली स्टोर करता है कंप्यूटर की मेमोरी कार्ड, फिल्म वगैरह की इसमें ज़रूरत नहीं होती। और जो नीचे लिखा हुआ है ये ओल्ड ट्रेडिशनल कैमरास थे जो कि हम इस्तेमाल किया करते थे। इसी तरह हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है आउटपुट। व्हाट इज़ आउटपुट? द डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आउटपुट। डेटा जो मुफीद मालूमात में बदल जाता है या प्रोसेस हो चुका होता है, इसे हम आउटपुट कहते हैं। द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के वो हार्डवेयर के अज्जा यूज टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से मालूमात वसूल करते हैं, आर कॉल्ड हार्डवेयर डिवाइसेस, या आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए, ये शायद गलती से लिखा गया है, आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। आप लोग इसको समझ देखिएगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आउटपुट डिवाइस होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? आउटपुट डिवाइस। ये हार्डवेयर नहीं है, यहाँ पे क्या है, आप लोग यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस। और एग्जांपल इसकी क्या है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर और प्लॉटर। तो ये हमारी आउटपुट, मोस्ट कॉमनली आउटपुट डिवाइसेस हैं। टाइप्स इसमें आउटपुट की टाइप्स क्या है कि जी, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है हमारे पास और एक हमारे पास होती है हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट, द आउटपुट दैट इज शोन ऑन स्क्रीन और मॉनिटर, स्क्रीन या मॉनिटर पर
जो चीज़ शो होती है इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और हार्ड कॉपी आउटपुट, द आउटपुट दैट इज़ प्रिंटेड ऑन पेपर। पेपर पे हम कोई भी चीज़ जब प्रिंट कर लेते हैं तो वो हमारी हार्ड कॉपी आउटपुट होती है। तो इसमें हम, मेरे ख्याल में कोई मज़ीद इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है, हम आगे चलते हैं। और इसमें हमारे पास है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का जो डिफरेंस है वो आप स्क्रीन पर ज़रा देख सकते हैं कि सॉफ्ट कॉपी इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सॉफ्ट कॉपी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, इसको आप टच नहीं कर सकते। हार्ड कॉपी इज़ इन प्रिंटेड फॉर्म, ये पेपर पर प्रिंट हुई होती है। नंबर 2, इट इज़ ईजियर टू मॉडिफाई। सॉफ्ट कॉपी में तब्दीली करना आसान होता है और हार्ड कॉपी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। हार्ड कॉपी में तब्दीली मुश्किल है। देखिए, एक चीज़ आपने प्रिंट ले ली है और अगर आपने कोई नाम चेंज करना है तो यकीनन आपको फिर वाइटनर यूज़ करना पड़ेगा और हाथ से लिखना पड़ेगा, तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट। तीसरा पॉइंट है इट इज़ इनटेंजिबल। सॉफ्ट कॉपी को छुआ नहीं जा सकता। आप लोग लिख लें, अंडरलाइन कर लें बेटा इसको। इनटेंजिबल का मतलब है जिसे छुआ ना जा सके, जिसको आप टच ना कर सकें, वो इनटेंजिबल है। और फोर्थ पॉइंट है इट इज़ प्रिंटेड ऑन पेपर्स, सॉरी इट इज़ टेंजिबल। थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसको छुआ जा सकता है। हार्ड कॉपी को आप पकड़ सकते हैं हाथ में। फोर्थ पॉइंट है इट इज़ स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइस। ये स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर होता है, महफूज होता है किसी भी, यानी हार्ड डिस्क पे या मेमोरी कार्ड में। और इट इज़ प्रिंटेड ऑन पेपर, ये पेपर के ऊपर प्रिंट होती है हार्ड कॉपी। और पांचवा पॉइंट है इट्स डुप्लीकेट कॉपीज़ कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी कॉस्ट। सॉफ्ट कॉपी की ज़ाहिर है आप जितने भी कंप्यूटर में अगर आपकी कोई फाइल या पिक्चर है तो आप उसकी जितनी भी कॉपीज़ बनाना चाहें तो वो आप लोग ईजीली बना सकते हैं। और ये जो हार्ड कॉपी हमारे पास होती है, इट्स डुप्लीकेट कॉपी कैन बी प्रोड्यूस विद कॉस्ट। देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन पेपर है और आप चाहते थे कि इस क्वेश्चन पेपर की मज़ीद कॉपीज़ आप क्लास में तकसीम कर दें, तो यकीनन आपको फ़ोटोकॉपी शॉप पे जाना होगा और आपको फ़ोटोकॉपी शॉप पे जाके उसकी मज़ीद कॉपीज़ करानी होंगी और उसके लिए आपको पैसे भी देने होंगे, तो कॉस्ट तो फिर पड़ जाएगी आपको। लेकिन सॉफ्ट कॉपी देखिए, अगर आपको किसी को व्हाट्सएप करनी है चीज़, 20 लोगों को एक ही चीज़ व्हाट्सएप करनी है, आपने जैसे ईद कार्ड देना है उनको या विश करना है, तो ज़ाहिर है आप उसको कॉपी करके एक ही कार्ड को आप बार बार भेज सकते हैं, आपको कोई भी कॉस्ट जो है उसके लिए नहीं पड़ेगी। और इसी तरह हमारे पास व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का फ़र्क तो वाज़ेह है कि जी, पहले नंबर पे इनपुट डिवाइसेस गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस डाटा और हिदायत कंप्यूटर को देने के काम आते हैं और आउटपुट डिवाइसेस गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेती हैं। इसी तरह इनपुट डिवाइसेस टेक डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूज़र। इनपुट डिवाइसेस यूज़र से डाटा और हिदायत लेती हैं एंड कन्वर्ट इट इन द फॉर्म, और उसको इस शक्ल में बदलती हैं दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर समझ लेता है। जैसे हम कीबोर्ड के ज़रिए बटन प्रेस करते हैं और फिर कंप्यूटर में जो है वो सिग्नल जो भी जाता है तो उससे कंप्यूटर समझ लेता है कि ये ए प्रेस हुआ है। और आउटपुट डिवाइसेस टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस जो है वो कंप्यूटर से मालूमात लेती हैं एंड कन्वर्ट इट इन ए फॉर्म, और उसको ऐसी शक्ल में बदल देती हैं दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र, जो यूज़र की समझ में आता है। देखिए, हार्ड डिस्क से डाटा लेती हैं ये डिवाइसेस और फिर पिक्चर जैसे बाइनरी फॉर्म में हार्ड डिस्क पे स्टोर है, लेकिन मॉनिटर पे वो आपको इस तरह शो करती हैं जिस तरह आपको कलर्स भी नज़र आ जाते हैं। हालांकि हार्ड डिस्क में कोई कलर्स नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ बाइनरी डाटा होता है, लेकिन मॉनिटर की मदद से आप उसको कलर शेप में देख लेते हैं। एग्जाम्पल, इनपुट डिवाइसेस जो है उनकी कीबोर्ड और माउस है, और एग्जाम्पल जो है आउटपुट डिवाइसेस की, उसमें मॉनिटर और प्रिंटर है। तो आउटपुट डिवाइसेस में इसके अलावा भी आप लोग देख सकते हैं स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, और प्लॉटर, अगर 4 आउटपुट डिवाइसेस के नाम आ जाते हैं लिखिए तो उसमें फिर चौथे नंबर पे आप प्लॉटर का जिक्र कर सकते हो, क्योंकि प्लॉटर जो है ये भी प्रिंटर होते हैं, लेकिन ये बिग प्रिंटर होते हैं, जैसे जिसमें ये
हम पेनाफ्लेक्स वगैरह प्रिंट कर लेते हैं, तो ये हमारे प्लॉटर्स होते हैं। तो आज हमारा ये एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। देखिए, इसमें हमने पढ़ना था कि डिजिटल कैमरा क्या होता है। डिजिटल कैमरा, इसको डिजी कैम भी कहते हैं, मैं आपको बता रहा था। और ये इस कैमरे में मेमोरी कार्ड लगे होते हैं और इसमें बराह रास्त पिक्चर बाइनरी में सेव होती है। हमारे पास जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं आजकल, इनमें जितना भी डाटा स्टोर होता है ये बाइनरी में होता है और इससे हमें कोई फ़िल्म की ज़रूरत नहीं होती हमें, और हम जितनी भी तस्वीरें लेना चाहें इस पर हमारी कोई कॉस्ट नहीं आती, हमारा ख़र्चा नहीं होता। और इसमें दो टाइप्स मैंने बताई थी, DSLR, और DSLR स्टैंड्स फॉर डिजिटल सिग्नल लेंस रिफ्लेक्स। इसको याद रखिएगा बात को, और अगर पेपर में आए तो आपने लिखना भी है ताकि आपको मार्क्स मिलें और इम्प्रेशन भी आपका अच्छा जाए, क्योंकि ये बातें बुक में लिखी हुई नहीं है। इस तरह ओल्ड ट्रेडिशनल कैमरा मैंने बताया, नीचे तस्वीर में नज़र आ रहा है, इसमें फ़िल्म डाला करती थी, ट्रेडिशनल फिल्म। इस फिल्म के ऊपर जो है अक्स स्टोर होता था, फिर इसको डेवलप करवाते थे। नेगेटिव वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, जिसे हम और फिल्म में कहते हैं ना कि पिक्चर धुलवा लें, तो वो बेसिकली डेवलपमेंट होती थी इनकी। और फिर ये इससे जो है कागज़ पे ये जो हमारे थर्मल प्रिंटर्स हैं, थर्मल प्रिंटर के ज़रिए, हीट के ज़रिए फिर जो है स्पेशल वैक्स शीट के ऊपर इन तस्वीरों को कलर फ़ोटो हासिल किए जाते थे इस नेगेटिव से। ये जो आपको नज़र आ रही है इसमें रोल, फिल्म रोल जो नज़र आ रहा है, इसको आप अगर देखना चाहें मैं आपको बता देता हूँ कि माजरत, ये हमारे पास जो इस वक्त ये है हमारे पास ओल्ड कैमरा, और ये हमारे पास जो है वो फिल्म है जिसकी मैं आप लोगों से बार बार बात कर रहा हूँ कि ये वो ट्रेडिशनल फिल्म थी जिसको हम बार बार इस्तेमाल किया करते थे। तो बच्चों, आज हमने ये दो डिवाइसेस पढ़ी और साथ हमने आउटपुट पढ़ा। सॉफ्ट, याद रखिएगा आउटपुट की टाइप सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है और हार्ड कॉपी आउटपुट है। इसी तरह दोनों का डिफरेंस पढ़ा। ये 2 मार्क्स में बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो मेरी गुजारिश है कि आप ये सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का डिफरेंस ज़रूर याद कीजिएगा, और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के जो है फ़र्क, इसको भी आपने रिमेंबर रखना है ताकि 2 नंबर आपके सेव हो सकें। तो इसमें प्रेजेंटेशन बड़ी काउंट करती है, एग्जाम्पल आपको लाजमी देनी होती है, और कहीं पे टाइप लिखनी पड़ जाए तो टाइप लिखें, एग्जाम्पल लिखनी पड़ जाए तो एग्जाम्पल लिखें, डायग्राम भी बनाया जा सकता है, और किसी चीज़ के यूजेस आ जाएं तो वो भी आप ज़रूर लिख सकते हैं 2 नंबर में। जो टाइप, एग्जाम्पल, यूजेस में से कोई एक लिखना तो लाजमी होता है 2 नंबर के क्वेश्चन में, ताकि आप अपने नंबर सिक्योर कर सकें। तो इसके साथ ही आज हमारा जो है वो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह फिर जो है कल नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। आप लोग अपने क्वेश्चन करते रहें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।